हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनियों गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धनना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहां का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें तो 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापना दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है जो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्र, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों
अंत करण की स्वतंत्रता दोस्तों। अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर 225 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापरा दोस्तों डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है। अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह को गठन है यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों समान दोस्तों सिविल संहिता यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर पूछे दोस्तों पोषण संबंधी दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथककरण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52। उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53। उसका जो चुनाव दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे कोई भी दोस्तों विवाद हुआ अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों। मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर कुछ दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 दोस्तों नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे कितना दोस्तों कार्यकाल होगा कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 143 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे CAG कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 153 जानेगा राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165।
205। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना, एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना, दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संवर्धित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है, इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना, ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा, ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267। प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एनके सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन छापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 36208 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर पूछे भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना, पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी इसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आप सभी का दिल से
मेरे घर से उत्कर्ष परिवार के अंदर सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उठाओ नोटबुक मैन, और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आज दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण लोकल डांस जो है, जो सर्वाधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको आज करवा दूंगा आज की क्लास में। तुम तो पूरी शिद्दत से क्लास लीजिएगा, आपको महसूस होगा कि आपने बहुत कुछ मेरे साथ में पढ़ लिया, और नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और ध्यान रखना, तुम मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। मेरे साथ में रवीना, राजेश, सुनील, तानिया, नंद किशोर, नवीन, संदीप, विकास, ब्रजेश, आलोक, सभी का स्वागत है। उठाओ पेन, शुरू करते हैं। देखिए 2 दिसंबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 2018-20 की अवधि में मातृ मृत्यु दर में 26% की गिरावट दर्ज की गई। सुंदर रमन राममूर्ति को बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ किया गया नियुक्त। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजक गोवा में किया जाएगा। 1 दिसंबर से भारत की G20 के 18वें शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की पारी प्रारंभ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1 से 30 दिसंबर तक भारत करेगा अध्यक्षता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खुदरा डिजिटल रुपये ER लॉन्च किया गया। हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवाई। मंथन प्लेटफॉर्म व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया के साथ पहली बार नागपुर मुंबई सुपर परिवहन एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए समझौता। सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2022 को मनाया 58वां स्थापना दिवस है। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों, खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत अपनी मेहनत के दम पर। अब यह कोई मजबूरी नहीं, भरोसा कर लिया है खुद पर। सच कहूं तो अब मंजिल कोई दूर नहीं। क्या सच कहूं तो अब मंजिल दूर नहीं। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014-16 में 130 से घटकर वर्ष 2018-20 में कितनी हो गई? स्टार लगाई दोस्तों। अगर पूछूं आपसे मातृ मृत्यु दर, पहला सवाल तो ये हो गया कि जो मातृ दोस्तों मृत्यु दर होती है ये कितने पर काउंट होती है? छापना दोस्तों MMR। अगर पूछूं आपसे दोस्तों कितने पर काउंट होती है, छापना 1 लाख दोस्तों जीवित। क्या 1 लाख लिखिए दोस्तों, 1 लाख दोस्तों जीवित जो बच्चे हैं, जीवित बच्चों पर दोस्तों, जीवित बच्चों पर 1 वर्ष में लिखना, 1 लाख जीवित बच्चों पर 1 वर्ष में दोस्तों, 1 वर्ष में मातृ मृत्यु जो होती है वही दोस्तों छापना, वही जो दोस्तों काउंटिंग होती है उसे बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। 1 लाख स्टार लगा लो। परीक्षा में सीधा पूछ लेगा आपसे इस सवाल को कि मातृ मृत्यु दर कितने जीवित बच्चों पर काउंट होती है? 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो छापना 1 लाख जीवित दोस्तों बच्चों के ऊपर जो काउंटिंग दोस्तों होती है, आपके जिन माताओं की डेथ होती है उन्हें बोलते हैं दोस्तों मातृ मृत्यु दर। ये दोस्तों भारत के अंदर छापना, ये भारत दोस्तों यहां पर 2014-16 के अंदर जो है वो दोस्तों 130 थी, नोट कीजिएगा 130 थी। और पूछूं आपसे 2000 दोस्तों 18 दोस्तों 20 के अंदर छापना, ये जो है वो हो चुकी है 97। मतलब दोस्तों इसमें गिरावट आई है, जो अच्छे संकेत है। ऐसा ही दोस्तों होना चाहिए। 2014-16 में आपके 130 थी, अब दोस्तों वर्तमान में कितनी है? 97 है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक दोस्तों कहां पर, देखिएगा इस प्रकार दोस्तों लगातार जो है वो गिरावट दोस्तों आपको दिखाई देगी। अब हो चुकी है 100 से कम, 97 जो है वो इस बार हो चुकी है। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई सबसे अधिक दोस्तों पूछे कहां पर, सबसे अधिक दोस्तों ना असम जो है यहां पर मैक्सिमम है 195
1995 दोस्तों, और पूछूं आपसे केरल दोस्तों छापना आपके यहां पर मिनिमम है दोस्तों 19, तो असम में मैक्सिमम लिख लीजिए और केरल दोस्तों छापना आपके मिनिमम यहां पर लिखो। अगर पूछे सर्वाधिक दोस्तों कहां पर है, सर्वाधिक छापना असम के अंदर है, कितनी दोस्तों 195 है, और पूछूं आपसे सबसे दोस्तों कम कहां पर है, वो छापना दोस्तों केरल के अंदर है और वो है 19, क्या है 19। तो सबसे अधिक असम के अंदर, सबसे कम छापे दोस्तों केरल के अंदर है। अगर पूछे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी छापना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 97 दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा दोस्तों क्यों हुआ, ध्यान रखिए। पहला दोस्तों कारण है पोषण स्तर में सुधार, क्या पोषण दोस्तों स्तर में सुधार जो है ये पहला कारण हो गया। और सेकंड दोस्तों जो आपके महिला दोस्तों उनका जो गर्भ आपके जो भी दोस्तों आपके होता है प्रसव दोस्तों होता है वो छापना हॉस्पिटल में दोस्तों अधिक होने से क्या हुआ, मात्र जो मृत्यु दर है वो दोस्तों आपके कम हो गई। तो हॉस्पिटल का उपयोग बढ़ने से भी ऐसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ो दोस्तों। इसके बाद अरे एसएससी सीजीएल की परीक्षा देख लेना, उनसे पूछ लेना किस प्रकार परीक्षा में सवाल पूछे गए थे। करंट अफेयर जीके का एक भी सिंगल सवाल जो है वो आपकी क्लास से बाहर नहीं गया। अभी दिखा दूंगा सवाल, थोड़ी देर रुक जाओ। देखो आगे देखिए, 2011 की जनगणना में एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में वृद्धि के बजाय कमी हुई है। लिखो एकमात्र दोस्तों राज्य है जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय कमी हुई है और वो है नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड, स्टार लगाओ। ये एकमात्र दोस्तों राज्य है नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है, छापना दोस्तों सेक्स रेशो की बात करूं आपसे, ये सबसे अधिक कहां पर है छापना, मैक्सिमम दोस्तों लिखिएगा। सर्वाधिक जो है वो कहां पर है, केरल दोस्तों छापना आपके सबसे अधिक है। पूछे मिनिमम दोस्तों कहां पर है छापना, हरियाणा दोस्तों नोट कीजिएगा, मिनिमम जो है हरियाणा के अंदर है और मैक्सिमम दोस्तों केरल के अंदर है। क्या सेक्स रेको छापिएगा दोस्तों, लिंगानुपात जो है वो केरल और हरियाणा। पूछे आपसे कि सर्वाधिक दोस्तों न्यूनतम जन घनत्व जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, पूछूं आपसे मैक्सिमम छापना कहां दोस्तों किस राज्य में है, बिहार छापिएगा मैक्सिमम है। और मिनिमम दोस्तों पूछूं आपसे किस दोस्तों राज्य के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जो नंबर है ना 17 है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम तो है पर दोस्तों कितना है 17 छापिएगा अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता दोस्तों किस राज्य में छापना, मैक्सिमम छापना ये दोस्तों केरल राज्य के अंदर हो गया। और पूछूं आपसे मिनिमम दोस्तों कहां पर छापेगा, मिनिमम छापना दोस्तों बिहार जो राज्य है यहां पर भाई साहब मिनिमम है। आगे देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों किस राज्य की छापना, सबसे अधिक पूछूं आपसे मैक्सिमम छापना उत्तर प्रदेश में और दोस्तों मिनिमम पूछूं आपसे छापना सबसे कम जो साक्षरता है वो दोस्तों कहां पर है आपके सिक्किम दोस्तों राज्य के अंदर जो है सबसे कम साक्षरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी द्वारा हाल ही में बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे अपॉइंट किया गया। अगर पूछूं दोस्तों आपसे मुख्य, अगर पूछूं कौन दोस्तों बीएसई का एमडी और बीएसई, आवाज आ रही है मेरी आप सभी के पास में, करेक्ट कमेंट तो दिखाओ, कैसे पता लगेगा मेरे को। हाँ अरे बफरिंग दूर हो गई, बफरिंग या नहीं हुई बताओ मुझे, आवाज आ रही है मेरी आपके पास में। चलिए आइए शुरू करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आज भाई साहब घर पे आया हूं ना तो शुरुआत दोस्तों ऐसी होगी है ना। देखिए समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, इन समस्याओं से लड़कर खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। आ जाओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, पूछूं एमडी और सीईओ कौन है, सुंदर रमन दोस्तों राममूर्ति छापना, ये दोस्तों आपके क्या है एमडी और सीईओ है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना होती है 1875 के अंदर, कब 1875 में होती है। अगर भाई साहब पूछे आपसे कि ये लिखना एशिया का सबसे पुराना, छापेगा एशिया का सबसे पुराना दोस्तों, सबसे पुराना लिखना दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज कोई पूछे आपसे वो कौन सा है, वो छापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, वो छापना दोस्तों मुंबई जो है यहां पर इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई नोट करना, यहां दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। तो 1875
25 दोस्तों मुंबई छापेगा, ये इसका मुख्यालय हो गया। अगर पूछूं इसका दोस्तों जो सेंसेक्स है छापना, इसके सूचकांक का दोस्तों क्या नाम है, छापे दोस्तों इसका सूचकांक जो है वो है सेंसेक्स। कौन सा है इसका सूचकांक छापेगा, वो सेंसेक्स है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 सुंदर रमन दोस्तों राममूर्ति छापना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। माधवीपुरी बुच लिखना दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष, उनका दोस्तों नाम क्या है, उनका नाम दोस्तों माधवीपुरी बुच है। आंसर छाप लेना। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुंदर रमन राममूर्ति। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, पहले का दोस्तों नाम क्या है, पहले का नाम दोस्तों हो गया आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक दोस्तों छापना आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोस्तों दूसरे का नाम हो गया। ठीक है, इनको कंट्रोल दोस्तों कौन करता है, छापेगा, इनको दोस्तों कंट्रोल करने वाला है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, से भी दोस्तों इनको कंट्रोल करता है। चलिए देखते हैं, देखना अगर पूछे निफ्टी किसका सूचकांक है, छापना दोस्तों निफ्टी जो है ये किसका सूचकांक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज छापेगा। निफ्टी जो है दोस्तों वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। जिस प्रकार सेंसेक्स किसका, सेंसेक्स वाला दोस्तों आपके किसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, उसी प्रकार वाइसम निफ्टी जो है वो दोस्तों इसका है। राकेश झुंझुनवाला याद करो दोस्तों, अरे बिग बुल ऑफ इंडिया दोस्तों, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, राकेश झुंझुनवाला स्टॉक दोस्तों मार्केट के बड़े दोस्तों खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया। आकाशा दोस्तों एयरलाइंस जो है वो इनके द्वारा स्थापित की गई थी। आगे देखना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच छापना इसकी दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष है। पूछूं आपसे किस अधिनियम के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा मिलता है, 1992 के अधिनियम से वैधानिक दर्जा मिला। सारथी दोस्तों ऐप जो है लिखना, सारथी ऐप जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा दोस्तों नोट करना, सेबी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन जो है किस दोस्तों राज्य में किया गया, स्टार लगाना, अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल लिखिएगा। अंतरराष्ट्रीय दोस्तों लूसोफोन जो फेस्टिवल है इसका जो आयोजन है वो दोस्तों छाप के रखिएगा, वो कहां पर हुआ। देखो आप अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर गोली की तरह दोगे। सुनो मेरी बात को दोस्तों, लूसोफोन जो है एक्चुअली में दोस्तों पुर्तगाली भाषा बोलने वाले जो देशों का समूह है ना उसको बोलते हैं लूसोफोन। पहले दोस्तों इस वर्ड का मतलब छापेगा। अगर पूछो दोस्तों लूसोफोन क्या लिखना, पुर्तगाली दोस्तों जो भाषा बोलते हैं, पुर्तगाली दोस्तों जो भाषा बोलते हैं, पुर्तगाली भाषा दोस्तों बोलने वाले दोस्तों देशों जो है, बोलने वाले देशों का जो समूह है छापेगा, उसे बोलते हैं दोस्तों आपके लूसोफोन। पुर्तगाल का उपनिवेश कौन रहा है दोस्तों, पुर्तगाल का उपनिवेश जो है गोवा रहा है, तो छापेगा। अगर पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय दोस्तों लूसोफोन जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां पर हुआ, छापना गोवा दोस्तों, यहां पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्या है लूसोफोन, ध्यान रखना पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों का समूह है दोस्तों, उसके द्वारा एक फेस्टिवल हो रहा है, वो छापना गोवा दोस्तों, यहां पर उस फेस्टिवल का आयोजन होगा। 3 से 6 दिसंबर जो है वो फेस्टिवल होने वाला है। लिखिए 3 से 6 दिसंबर, 3 से 6 दिसंबर जो है वो फेस्टिवल होगा। संस्कृति का दोस्तों प्रचार प्रसार करने के लिए ध्यान रखिएगा, प्रचार प्रसार करने के लिए विदेश मंत्रालय, किसके द्वारा, विदेश मंत्रालय दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए विदेश मंत्रालय। और दोस्तों स्थापना भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, दोनों का नाम लिखना, भारतीय सांस्कृतिक दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक संबंध जो परिषद दोस्तों है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इन दोनों ने दोस्तों मिलकर छापना, इन दोनों ने मिलकर जो है अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन जो फेस्टिवल है इसका दोस्तों आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर बी छापना गोवा, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, गोवा में होने वाला है लूसोफोन। पूछे दोस्तों मणिपुर, लिखिए मणिपुर की बात को दोस्तों आपसे, संगाई फेस्टिवल कहां पर, संगाई दोस्तों फेस्टिवल छापना आपके मणिपुर के अंदर। सिरौ
दोस्तों लिली फेस्टिवल पूछूं आपसे, सिरऊ लिली फेस्टिवल, वो भी छापना मणिपुर के अंदर है। अगर पूछे दोस्तों आपसे कर्नाटक, दोस्तों लिखना कम्बाला, दोस्तों जो दौड़ है छापेगा, कम्बाला जो दौड़ है वो दोस्तों कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है कम्बाला दौड़। अगर दोस्तों पूछूं आपसे असम छापना अंबुबाची का मेला, दोस्तों अंबुबाची का जो मेला है वो छापे दोस्तों कहां पर हो गया, असम के अंदर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, गोवा दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा कि दोस्तों अलग से राज्य का दर्जा दिया गया। देखो अगर मैं पूछूं आपसे भाई साहब कि गोवा दोस्तों किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल का। और दोस्तों कब हमने पुर्तगालियों को बाहर निकाला था, 1961 छापना आपके, हमारी आजादी के दोस्तों बाद हमने लात मार के किसको दोस्तों, हमने लात मार के पुर्तगालियों को बाहर निकाला 1961 के अंदर। और लिखना दोस्तों गोवा को 1987 में छापेगा अलग से दोस्तों राज्य जो है इसका दर्जा दिया गया। 56वां संविधान संशोधन, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 56वां संविधान संशोधन 1987 दोस्तों अलग से राज्य कौन बन गया, गोवा बन गया। सिग्मो फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये भी छापना गोवा के अंदर, सो आपके सिग्मो फेस्टिवल जो है गोवा के अंदर है। आगे देखिए सरहुल फेस्टिवल लिखना झारखंड, लिख लो परीक्षा में पूछ सकता है सरहुल फेस्टिवल कहां पर, झारखंड के अंदर। हर घर जल प्रमाणित वाला दोस्तों पहला राज्य पूछे आपसे वो तो गोवा, ध्यान रखिएगा। और जिला पूछूं आपसे बुरहानपुर, दोस्तों लिखना मध्य प्रदेश जो है वो जिला हो गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया, छापना अभी दोस्तों हाल ही में 53वां जो सम्मेलन दोस्तों होना था, 53वां दोस्तों लिखिए आपके जो सम्मेलन है, संस्करण है, उसका आयोजन गोवा के अंदर हुआ। 53 छापना आपके नंबर का था। आगे देखिएगा अगर पूछे रैबीज मुक्त, दोस्तों पूछूं आपसे रैबीज मुक्त पहला दोस्तों राज्य कौन सा है, वो भी छापे दोस्तों गोवा हो गया रैबीज मुक्त राज्य है। आगे देखना भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की दोस्तों अध्यक्षता जो है, इसका कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ होगा। देखो हमने दोस्तों ये तो पता ही है कि G20 दोस्तों इसका जो अध्यक्ष है वो भारत होने वाला है, पर कौन से नंबर का G20 होगा, पहला क्वेश्चन है। कब से भारत अध्यक्ष होगा, सेकंड क्वेश्चन है। कौन भारत का शेरपा होगा, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। और भारत ने इस बार की थीम क्या रखी है, ये 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो G20 दोस्तों पूछूं आपसे, पहली बात ध्यान रखना 1999 के अंदर जो है इस संगठन का दोस्तों निर्माण होता है। विकसित और विकासशील दोनों तरह के दोस्तों देश जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। अगर आपसे पूछे कितने देश इसमें शामिल है, छापना 19 दोस्तों देश इसमें शामिल है। और छापिए एक संगठन है यूरोपियन यूनियन, लिखना 19 देश और यूरोपियन यूनियन दोस्तों ये दोनों इसके अंदर शामिल है। अगर मैं पूछूं आपसे G20 दोस्तों क्या इसका कोई मुख्यालय है, छापना इसका कोई भी दोस्तों मुख्यालय जो है वो नहीं है। अगर पूछे आपसे G20 दोस्तों लिखना आपके इसका 17वीं दोस्तों जो बैठक है वो कहां पर हुई है, इंडोनेशिया, छापना इसने इसकी अध्यक्षता की है 2022 के अंदर। 17 नंबर दोस्तों जो शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता होती है। इसकी जो 18वीं दोस्तों बैठक होने वाली है वो 2023 में होने वाली है। और छापना इंडिया दोस्तों इसका अध्यक्ष होगा। और लिखिए दोस्तों इंडिया के अंदर नई दिल्ली दोस्तों लिखना, यहां पर दोस्तों आपके इसकी 2023 की 18वीं बैठक जो है होने वाली है। अगर पूछे आपसे कि भाई साहब इंडिया का दोस्तों पूछूं आपसे 2023 में अध्यक्ष होगा इंडिया नई दिल्ली दोस्तों, और 1 दिसंबर 2022 से छापेगा इंडिया दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है वो बन चुका है 1 दिसंबर 2022 से। लिखना 1 दिसंबर 2022 से इंडिया अध्यक्ष बन चुका है। इस बार दोस्तों 18वें नंबर की जो बैठक है वो दोस्तों कहां पर इंडिया के अंदर छापेगा दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर होने वाली है। कल सीजीएल की परीक्षा के सवाल अभी दिखाऊंगा दोस्तों, 10 मिनट दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे सर इतने आसान सवाल भाई साहब पूछो ही मत। ठीक है, ये आप नोट कर लेना कॉपी के अंदर। और ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा दोस्तों कि 18वें नंबर की जो बैठक है वो 2023 के अंदर होगी
होगी, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे दोस्तों बात करूं मैं आपसे, इस बार पूछूं आपसे, इंडिया दोस्तों देखो विश्व की 75% व्यापार और 2/3 जनसंख्या दोस्तों G20 देशों के अंदर है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे इस बार दोस्तों भारत ने वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर छापना वसुधैव कुटुंबकम, लिखो इस सवाल को लिखो, ये परीक्षा में पूछ सकता है। वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है, ये हमने इस बार थीम रखी है। लिखना थीम पूछूं आपसे, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर दोस्तों लिखना, ये भारत की थीम है। वसुधैव कुटुंबकम छापे दोस्तों, ये इसकी और प्रतिबद्धता जो है वो जारी करता है। देखो अगला क्वेश्चन लिखना G7, अगर पूछो दोस्तों आपसे G20 दोस्तों इसका शेरपा कौन है? अमिताभ कांत छापना, ये दोस्तों इनके शेरपा है। प्रधानमंत्री दोस्तों इनके दोस्तों निजी व्यक्ति कौन होंगे? वो होंगे अमिताभ कांत शेरपा के रूप में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, G7 2022 इसकी दोस्तों अध्यक्षता जो है वो किसने की? छापना जर्मनी दोस्तों, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर छापिएगा G7 का सम्मेलन जो है जर्मनी में हुआ। ब्रिक्स 2022 पूछूं आपसे, छापना दोस्तों 14वां जो शिखर सम्मेलन है ये चाइना के अंदर दोस्तों 2022 में चाइना के अंदर होता है, नोट करना 14वां शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक 2022 दोस्तों छापना, इसका जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ कोलंबो। कहां हुआ? कोलंबो दोस्तों लिखिए, श्रीलंका के अंदर छापना। बिम्स्टेक 2022 जो है इसका दोस्तों शिखर सम्मेलन होता है। G20 2023 का शेरपा दोस्तों किसे अपॉइंट किया है? अभी मैंने लिखा है आपको, अमिताभ दोस्तों कांत जो है शेरपा। बताओ इनकी दोस्तों शेरपाओं की पहली जो बैठक है वो दोस्तों भारत के अंदर कहां पर हो रही है? छाप के बताओ भारत में कहां पर शेरपाओं की बैठक है? संघाई सहयोग संगठन SCO 2022 की दोस्तों पूछे आपसे कहां पर यह हुआ है? समरकंद छापना, समरकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान जो है, यहां पर दोस्तों क्या हुआ? आपके SCO संघाई सहयोग संगठन 2022 जो है ये समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ। मैंने आपसे पूछा G20 2023 जो है, अगर पूछे आपसे अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। अगर मैं पूछूं आपसे पहली जो बैठक है दोस्तों वो भारत में कहां पर? उदयपुर छापना, उदयपुर राजस्थान झीलों की नगरी में दोस्तों हो गई है। आगे देखिए, हाल ही में भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लगाओ जहर सवाल। क्या जहर सवाल दोस्तों? अगर पूछूं आपसे संयुक्त राष्ट्र, लिखना UNO, इसके दोस्तों कितने अंग हैं? 6 दोस्तों इसके अंग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, लिखना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण है। अगर पूछूं आपसे इसमें दोस्तों कुल कितने मेंबर हैं? 15 छापिए, इसमें दोस्तों कुल मेंबर है 15 में दोस्तों लिखना आपके 5 के पास दोस्तों क्या है? आपके 5 दोस्तों स्थायी मेंबर हैं और 10 छापेगा 10 दोस्तों कैसे मेंबर हैं? अस्थायी मेंबर है। अगर पूछूं आपसे 5 जो स्थायी मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया छापना, एक दोस्तों लिखना आपके अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस हो गया दोस्तों। इसके अलावा लिखना अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। इसके अलावा छापे दोस्तों चीन हो गया और एक हो गया रूस है। इन पांचों के पास छापेगा वीटो पावर। लिखना दोस्तों इन पांचों के पास में एक पावर है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। मतलब दोस्तों लिखना मना करने का अधिकार। क्या मना दोस्तों करने का जो अधिकार है वो इन पांचों के पास है। वीटो पावर छापना दोस्तों इन पांचों के पास है। अगर पूछूं आपसे 10 दोस्तों स्थायी जो मेंबर है इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष छापना इनका कार्यकाल। अगर पूछे भारत दोस्तों, भारत कितनी बार? लिखिए भारत दोस्तों 8वीं बार। लिखना भारत 8वीं बार जो है इसका अस्थायी मेंबर जो है वो 2021 के अंदर भारत 8वीं बार। पूछे ना आपसे कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सी बार मेंबर बनाए? 8वीं बार छापना दोस्तों भारत जो है वो मेंबर बनाया गया। अगर पूछूं आपसे
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत जो है वो लिखना दोस्तों, दिसंबर दोस्तों जो माह है, दिसंबर माह लिखना दोस्तों, इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो दोस्तों इस बार भारत कर रहा है, लिखना इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। और भारत दोस्तों इसकी तरफ से जो स्थायी प्रतिनिधि हमारी है, याद करो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी दोस्तों जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, ये दोस्तों भारत की तरफ से 1 महीने के लिए इसकी अध्यक्ष होंगी। और भारत का दोस्तों मुद्दा लिखिएगा, वैश्विक आतंकवाद की कमर तोड़ना जो है ये दोस्तों इंडिया का मुद्दा होने वाला है। ये ध्यान रखना, भारत दोस्तों इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये 5 देश नहीं चाहते कि भारत दोस्तों मेंबर बन जाए, क्योंकि इसमें भाई साहब कौन है, इसमें चमगादड़ चीन है दोस्तों और धोखेबाज अमेरिका है। ये चाहते ही नहीं कि भारत की शक्ति बढ़ जाए और भारत दोस्तों फिर से एक बार विश्व गुरु बने, ये दोनों भाई साहब नहीं चाहेंगे। लिखना आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी लिखिएगा, रुचिरा कंबोज जो है इसका आंसर हो गया। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ता हूं मैं आपसे, देखना अगर पूछे विश्व की लघु संसद किसे दोस्तों कहा जाता है छापना, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसको दोस्तों लिखना आपके विश्व की लघु संसद जो है कहा जाता है। पूछे आपसे कि दोस्तों इसमें जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, और वर्तमान दोस्तों कौन है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर छापना। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां दोस्तों स्थित छापना, ब्रुसेल्स छापिए, बेल्जियम दोस्तों यहां पर जो है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। अगर पूछूं आपसे यही दोस्तों किसका मुख्यालय है, नाटो दोस्तों लिखिएगा, इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। विजय लक्ष्मी पंडित लिखना, पहली दोस्तों जो महिला अध्यक्ष है वो है विजय लक्ष्मी छापना, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष है। अगर पूछे वर्तमान कौन है, अब्दुल्ला शाहिद लिखिए दोस्तों, अब्दुल्ला जो शाहिद है वो दोस्तों वर्तमान में छापना इस महासभा के अध्यक्ष है। आगे देखो इंटरनेशनल न्यायालय में कुल दोस्तों कितने न्यायाधीश है, छापो इंटरनेशनल दोस्तों कोर्ट है, इसका मुख्यालय द हैग नीदरलैंड दोस्तों छापना, यहां इसका मुख्यालय स्थित है। मैंने आपसे पूछा इसमें कुल दोस्तों कितने न्यायाधीश हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में, इंटरनेशनल कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हैं। 15 दोस्तों छापेगा, 15 न्यायाधीश जो है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र के पहले और वर्तमान पूछूं आपसे महासचिव, पहले दोस्तों महासचिव छापना वो है दोस्तों ट्रिगवे, कौन है, ट्रिगवे छापिएगा, पहले दोस्तों महासचिव है। और ट्रिगवे पूछूं आपसे कहां के दोस्तों रहने वाले, नार्वे। कल सीजीएल की परीक्षा में पूछा नार्वे की राजधानी क्या है, अरे डोपा, नार्वे की राजधानी दोस्तों ये आपको कितनी बार लिखाई है, यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो दोस्तों नार्वे की राजधानी है। आगे देखिएगा इनका दोस्तों कार्यकाल पूछे ना आपसे, 15 दोस्तों न्यायाधीश जो है इनका कार्यकाल छापना 9 साल दोस्तों इनका कार्यकाल होता है। पहले दोस्तों महासचिव ट्रिगवे हो गए, और वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान कौन दोस्तों, एंटोनिया गुटारेस छापना, एंटोनिया गुटारेस जो है ये दोस्तों पुर्तगाल के रहने वाले वर्तमान इसके दोस्तों महासचिव है। इंटरपोल की कौन सी बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है, सवाल थोड़ा घुमा के पूछा। इंटरपोल दोस्तों आप सभी जानते हो नई दिल्ली जो है, यहां दोस्तों इंटरपोल जो है इसकी बैठक जो है, जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस है इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है। आप तो केवल इतना बताओ मुझे इसकी कौन सी बैठक की अध्यक्षता, 90 लिख लो तो 90वें नंबर की जो बैठक है इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत ने की है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च दोस्तों किया गया। अगर पूछूं आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों कौन सा खुदरा डिजिटल दोस्तों जो रुपया है इसे लॉन्च किया, लिखना दोस्तों ई रूपी। अगर पूछूं आपसे दोस्तों ई रूपी जो है लिखिए, ई दोस्तों रूपी जो है छापना, ई रूपी दोस्तों इसको प्रदर्शित किया गया है ई रूपी आर। अगर आपसे पूछे इसका मतलब क्या है, देखो ई रूपी आर मतलब दोस्तों ई रूपी लॉन्च किया गया है किसके लिए दोस्तों, रिटेल के लिए। लिखना इसका दोस्तों मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, दोस्तों ई का मतलब छापेगा, ई दोस्तों हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ये दोस्तों ये हो गया रुपया, क्या हो गया ये दोस्तों रुपया हो गया हमारा, और आर छापे दोस्तों इसका मतलब हो गया रिटेल, क्या हो गया दोस्तों रिटेल मतलब कि खुदरा क्षेत्र दोस्तों। लिखना रिटेल मतलब खुदरा क्षेत्र के अंदर लॉन्च किया, तो इसको प्रदर्शन दोस्तों
इसका जो प्रदर्शन है वो ई रुपये आर इस रूप में किया गया है। अगर पूछे किसने लॉन्च किया छापना, इसको दोस्तों लिखना, इसको दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। किस सेक्टर के अंदर छापना, खुदरा दोस्तों जो डिजिटल रुपया जो है खुदरा सेक्टर के अंदर छापना, इसको लॉन्च किया है। अगर पूछूं आपसे कि दोस्तों ये जो आपके ई रुपये दोस्तों है ये कौन कौन से दोस्तों शहर में अभी लॉन्च होने वाला है, लिखना दोस्तों। भारत बन सकता है बीटो पावर, बिल्कुल दोस्तों भारत के अंदर वो सारी शक्तियां हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन दोस्तों, भारत है, ध्यान रखना। भारत दोस्तों बन सकता है। अगर पूछे आपसे अभी तक कौन सा देश जिसने खुद पहले आक्रमण नहीं किया, वो दोस्तों भारत हो गया। अगर पूछूं आपसे यूनाइटेड नेशन दोस्तों उसमें कोई लड़ाई अगर होती है तो सर्वाधिक दोस्तों पीस फोर्स है भेजने वाला देश कौन दोस्तों, वो भेजने वाला देश अपना भारत है। तो दोस्तों सोच के बताओ, सबसे बड़ा लोकतंत्र कभी दोस्तों लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाने वाला, और कहीं लड़ाई हुई है तो उसको शांत करने वाला देश भारत है। अरे तब तो वो मेंबर बनने के लायक है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे आरबीआई के द्वारा ई रुपये दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र के अंदर दोस्तों, रिटेल क्षेत्र के अंदर लॉन्च किया गया। 8 बैंक दोस्तों इन्हें इसे दोस्तों जो ये आपके पायलट प्रोजेक्ट है इसमें शामिल किया गया है 8 बैंकों को, और 4 शहर में इसको शुरुआत हुई है, लिखना 4 शहर दोस्तों जहां इसे पायलट दोस्तों जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई है। तो छापना वो कौन कौन से दोस्तों, वो एक तो हो गया आपके मुंबई, क्या हो गया, मुंबई हो गया दोस्तों, एक छापेगा नई दिल्ली हो गया, एक दोस्तों लिखना आपके बंगलुरु दोस्तों हो गया, और एक छापेगा दोस्तों एक हो गया आपके भुवनेश्वर, कौन सा, भुवनेश्वर हो गया। पूछूं आपसे इन 4 शहरों में 8 दोस्तों जो बैंक हैं, ये बैंक दोस्तों लिखिएगा इसका दोस्तों वितरण जो है करने वाली है। 8 बैंक 4 क्षेत्रों में वितरण होगा, और दोस्तों एक डिजिटल दोस्तों वॉलेट होगा लिखना एक दोस्तों क्या होगा, एक डिजिटल दोस्तों वॉलेट होने वाला है। इसमें दोस्तों ध्यान रखना इसमें इसका संग्रहण दोस्तों किया जाएगा। अगर पूछूं दोस्तों मैं आपसे, शायद चमगादड़ चीन ने दोस्तों गाली दी होगी मेरे को, है ना, इसीलिए भाई साहब खांसी हो गई। डिजिटल दोस्तों वॉलेट में संग्रह होने वाला है इसका। अगर मैं पूछे भाई साहब कि इसका काम दोस्तों क्या होगा, जिस प्रकार दोस्तों 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है, उसी प्रकार दोस्तों आपके वो सारे नोट जो है वो ऑनलाइन होंगे, वो डिजिटल दोस्तों रुपया के रूप में होने वाले। छापना जो दोस्तों जो वर्तमान में जितने वर्तमान में मूल्य वर्ग दोस्तों, जितने भी दोस्तों मूल्य वर्ग का रुपया दोस्तों इस बार शामिल है, छापना वो सब दोस्तों लिखना। उसी समय दोस्तों आपके डिजिटल जो रुपया है वो दोस्तों शामिल हो जाएगा। इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों किसके अंदर, इसका यूज जो है वो वॉलेट के रूप में कलेक्शन दोस्तों होगा, वहीं से इसका यूज होगा। ऑप्शन नंबर 1 छापना ई रुपये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर पूछे आपसे, ये फोटो दोस्तों आपके सामने, ई रुपये किसने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिटेल के अंदर दोस्तों शुरू किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम से होती है, 1934 के अधिनियम से होती है। कब स्थापना होती है, 1 अप्रैल छापना 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगर पूछे कौन सा कमीशन है, यंग दोस्तों हिल्टन जो आयोग है, ये दोस्तों छापना आपके ये वो कमीशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण पूछूं आपसे, वो दोस्तों कब हुआ था, लिखना दोस्तों 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया। आगे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले दोस्तों गवर्नर कौन थे, ओशबोर्न स्मिथ छापना। पहले जो गवर्नर थे वो ओशबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर पूछूं आपसे, वो दोस्तों लिखिएगा, पहला जो भारतीय गवर्नर है वो है CD देशमुख। कौन है पहला भारतीय गवर्नर, वो दोस्तों हो गए CD देशमुख। अगर पूछे वर्तमान दोस्तों कौन, लिखना वर्तमान दोस्तों छापेगा, वर्तमान कौन है, शक्तिकांत दास छापना। ये दोस्तों भारत के RBI के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, रेपो रेट बढ़ाने के क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर नजर आते हैं। देखो अगर पूछूं आपसे, रेपो रेट दोस्तों लिखना आपके ये है पॉलिसी रेट, लिखना। अगर पूछे किस दोस्तों दर को नीतिगत दर कहते हैं, छापना दोस्तों वो है रेपो रेट।
रेट, जब बैंक किससे उधार लेगी दोस्तों, बैंक जो है वो आरबीआई से उधार लेती है, तो जिस दोस्तों इंटरेस्ट रेट, जिस ब्याज दर पर उधार लेगी वो रेपो रेट कहलाता है। अगर रेपो रेट दोस्तों बढ़ती है दोस्तों मतलब लोन महंगा होगा, लोन महंगा होगा दोस्तों, तो मैं समोसे खाने के लिए लोन क्यों लूंगा, जब मैं समोसा खाऊंगा ही नहीं दोस्तों तो समोसा बनेगा क्यों, और दोस्तों छापना आपके उसकी रेट जो है क्यों बढ़ेगी। लिखना अगर पूछूं रेपो दोस्तों रेट जो है, रेपो रेट अगर मैंने बढ़ाई है मतलब दोस्तों इससे जो मुद्रास्फीति है, लिखना मुद्रास्फीति या फिर दोस्तों जो महंगाई है, या दोस्तों इंग्लिश में छापना जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन दोस्तों लिखना आपके ये इससे कंट्रोल होगा, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। रेपो रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल होने वाला है। हाल ही में बजट 2022-23 में डिजिटल परिसंपत्तियों के स्थानांतरण पर कितने परसेंट टैक्स की घोषणा की गई है, लिखना 30% जो टैक्स जो है वो लगेगा दोस्तों किसके ऊपर, जो भी दोस्तों डिजिटल परिसंपत्ति हैं इनके स्थानांतरण पर 30% टैक्स जो है। बजट से क्वेश्चन पूछा गया पीएम डिवाइन योजना, अरे बताओ रे तुम सब, पीएम दोस्तों डिवाइन जो योजना है ये बजट में से कल सीजीएल की परीक्षा में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया। अगर पूछूं आपसे आरबीआई दोस्तों, पूछूं मैं आपसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका दोस्तों लोगो पूछे क्या है, तो लोगो छापना आपके दोस्तों ताड़ का दोस्तों वृक्ष, और छापना रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो दोस्तों इसका आपके लोगो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिसने किस बीमारी का उपचार संभव है, भाई साहब इस दोस्तों दवा की कीमत सुनिएगा लगभग 28.58 करोड़ रुपए एक टेबलेट की। अपनी भाई साहब पैरासीटामोल ठीक है 10 रुपए की 12 आती है, लिखो भाई साहब इस दवाई की दोस्तों कीमत जो है लिखना हेमजेनिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हेमजेनिक्स जो है पूछूं आपसे दोस्तों लिखना ये दुनिया की सबसे महंगी दवा, क्या दुनिया की, लिखना दुनिया की दोस्तों सबसे महंगी जो दवा है, सबसे महंगी दोस्तों दवा जो है वो कौन सी है, हेमजेनिक्स है। लिखना अगर पूछे भाई साहब लिखो दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे इसकी जो एक खुराक है वो एक खुराक दोस्तों लिखना, एक खुराक कितने रुपए की है, $35 लाख दोस्तों, लिखना 35 लाख दोस्तों डॉलर जो है इतने की भाई साहब इसकी एक खुराक है, मतलब दोस्तों लिखिएगा 28 पॉइंट लगभग दोस्तों 58 करोड़ रुपए जो है इतने की छापी दोस्तों, एक जो खुराक है इसकी वो लगभग दोस्तों 29 करोड़ रुपए की है, मतलब दोस्तों 35 लाख डॉलर की है। आप पूछोगे किस कंपनी ने, कौन बेवकूफ कंपनी है, CSL बेहरिंग, लिखना दोस्तों CSL, क्या CSL दोस्तों बेहरिंग जो कंपनी छापना इस दोस्तों कंपनी ने, लिखिएगा इस कंपनी ने इसका निर्माण किया है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों जो ये दोस्तों जो आपके हेमजेनिक्स है ये किस रोग के लिए, हीमोफीलिया, छापना हीमोफीलिया दोस्तों बी जो रोग है इसके लिए छापेगा दोस्तों, इसका निर्माण जो है किया गया। तो हेमजेनिक्स हीमोफीलिया दोस्तों बी रोग जो है इसके लिए इसका निर्माण होता है। आप पूछोगे सर हीमोफीलिया मतलब दोस्तों क्या होता है, हीमोफीलिया क्या रहता है, जैसे मैंने दोस्तों ये मेरा हाथ है, यहां दोस्तों क्या हुआ, यहां पर दोस्तों कट लग गया, अब खून लगातार दोस्तों बह रहा है, क्या खून बह रहा है, खून का दोस्तों रक्त का थक्का जम ही नहीं रहा, ब्लड दोस्तों क्लोट हो ही नहीं रहा, ब्लड क्लोटिंग दोस्तों नहीं हो रही है, खून लगातार बह रहा है, इस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया। तो दोस्तों ये जो दवा है ना वो ब्लड क्लोटिंग करने में काम आएगी। लिखो भाई साहब अगर पूछूं आपसे हीमोफीलिया छापना दोस्तों, हीमोफीलिया लिखना दोस्तों आपके इसमें रक्त का जो थक्का है, रक्त का थक्का लिखना दोस्तों ये नहीं जमता है, छापना रक्त का थक्का दोस्तों नहीं जमता है। लिखिए अनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी दोस्तों पीढ़ी जो है इसमें जाने वाला रोग कौन सा है, वो दोस्तों हीमोफीलिया है, इसमें ब्लड दोस्तों क्लोटिंग नहीं होती है। और लिखना हेमजेनिक्स पूछूं आपसे, पूछे दोस्तों हीमोफीलिया बी में कौन से फैक्टर की कमी के कारण ब्लड क्लोटिंग दोस्तों नहीं होती, लिखना फैक्टर दोस्तों पूछना पूछे आपसे फैक्टर 9 दोस्तों, इस
किसके कारण नहीं होती छापना। अगर पूछे आपसे कौन सा फैक्टर दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार है, फैक्टर 9 लिखना दोस्तों आपके, इसके लिए जिम्मेदार कौन दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार है फैक्टर 9। और लिखना ये दोस्तों जो हेमजेनिक्स है वो इसी का निर्माण करेगी छापना। अगर मैं पूछूं आपसे ये ब्लड क्लॉटिंग दोस्तों करने में सहायक होगी, इसका निर्माण करने वाली कंपनी है CSL बेहरिंग दोस्तों। लगभग 35 लाख डॉलर दोस्तों इसकी कीमत है, दुनिया की सबसे महंगी दवा है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, हीमोफीलिया दोस्तों इसकी दवा का नाम है हेमजेनिक्स। हमारे दोस्तों काम की बात करूं मैं मंकी पॉक्स छापना, पूछूं आपसे मंकी पॉक्स दोस्तों ये कहां की स्थानिक बीमारी है, नाइजीरिया नोट करना दोस्तों, यहां की स्थानिक बीमारी है। इसका नया नाम क्या हो चुका है, एम पॉक्स छापना इसका नया नाम है। अगर पूछूं आपसे कल 1 दिसंबर छापे दोस्तों, एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को बनाया गया। ये दोस्तों लिखना HIV जो वायरस है इसके कारण छापना एड्स होता है। सर्वाइकल कैंसर दोस्तों लिखिएगा, अरे याद करो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे दोस्तों लिखना, सीरम दोस्तों जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा दोस्तों इसकी पहली वैक्सीन तैयार होती है। ये कौन से वायरस के कारण होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने ये भाई साहब ये तो वही दोस्तों गोली है जो बचपन में दोस्तों हम खरीद के लाते थे दोस्तों, लाल पीली हरी गोली। और यही है दोस्तों खेलते डॉक्टर सबसे अधिक दोस्तों खेला गया जो खेल है ना वो दोस्तों लड़कियों ने खेला है डॉक्टर भाई साहब, और लड़कों ने दोस्तों खेला है आपके चोर सिपाही मतलब भाई साहब लड़कों ने दोस्तों अपने हिसाब से खेल देख लिया है, तू बन जा चोर मैं बनूंगा सिपाही, फिर करूंगा भाई साहब ठुकाई। क्या ठुकाई लिखो। अगर मैं पूछूं दुनिया की पहली वैक्सीन किस दोस्तों रोग की तैयार की थी, लिखना दोस्तों रेबीज जो रोग है वो छापना दोस्तों, रेबीज नहीं दोस्तों चेचक दोस्तों रोग जो है लिखना दोस्तों, स्मॉल पॉक्स जो है इसकी जो दोस्तों दवाई है वो दुनिया की पहली दोस्तों वैक्सीन तैयार होती है। अगर पूछूं करने वाला कौन दोस्तों, एडवर्ड जेनर छापना करने वाला, और इसीलिए दोस्तों इन्हें चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, एडवर्ड जेनर को दिया गया। शाही रोग लिखनो, हीमोफीलिया दोस्तों इसी रोग को बोलते हैं शाही रोग छापना, हीमोफीलिया छापना दोस्तों इसी रोग को कहते हैं शाही रोग, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों ये लिखना, सबसे पहले दोस्तों लिखिएगा आपके दोस्तों एलिजाबेथ जो है ना इनके दोस्तों ये रोग हुआ था, इसीलिए तो छापना इसको शाही रोग भी कहा जाता है। आगे देखिएगा हाल ही में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कंपनी दोस्तों लिखना सीरम इंस्टीट्यूट दोस्तों ये कंपनी हो गई। पूछूं आपसे नाम दोस्तों, अरे किसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है, HPV लिखना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या ह्यूमन पैपिलोमा दोस्तों वायरस जो है इसके कारण छापेगा, इसके कारण दोस्तों आपके गर्भाशय का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जो है वो होता है। आगे देखिए हेपेटाइटिस रोग का संबंध, अगर पूछे दोस्तों हिपैट दोस्तों क्या हो गया, हिपैट मतलब दोस्तों लीवर हो गया, लीवर अगर खराब हो गया है, लीवर दोस्तों खराब हुआ वो छापना आपके हेपेटाइटिस जो रोग है इसमें लीवर दोस्तों खराब होता है। आगे देखिएगा बिल्कुल एक बच्चा दोस्तों लिख रहा है क्या वर्णांधता भी, बिल्कुल दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, अगर आप परीक्षा दोस्तों SSC की दे रहे हैं लिखना दोस्तों, अगर परीक्षा आप किसकी दे रहे हैं SSC की तो लिखना दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं वर्णांधता दोस्तों लिखना, वर्णांधता छापे दोस्तों ये भी एक अनुवांशिक रोग है और आपको जानना चाहिए SSC CGL में दोस्तों इसका मेडिकल टेस्ट होता है, आपको पता है SSC दोस्तों CGL जो है इसमें दोस्तों मेडिकल जो टेस्ट है वो छाप के दोस्तों इसका मेडिकल जो टेस्ट है वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जो है वहां पर दोस्तों होता है, रंगों में भेद नहीं कर पाना वो है कलर ब्लाइंडनेस। आगे देखिएगा हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म या मंच ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी जो पहल है इसका दोस्तों पुरस्कार जीता है छापना। अगर पूछूं दोस्तों आपसे जो ये व्यापार दोस्तों व्यापार जो उत्कृष्टता पुरस्कार था, व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जो है 2022 दोस्तों अगर पूछे आपसे इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड लिखिए, बेस्ट दोस्तों बेस्ट टेक्नोलॉजी जो पहल है जो इनिशिएटिव है इसका जो अवार्ड है किसको दिया गया,
मंथन दोस्तों प्लेटफॉर्म जो है इसको ये अवार्ड जो है दिया गया। तो लिखिएगा मंथन प्लेटफॉर्म को इस दोस्तों अवार्ड से नवाजा गया है। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी फिल्म, बेस्ट टेक्नोलॉजी तो आपके जो पहल है उसका अवार्ड इसको दिया गया। आप पूछोगे कि दोस्तों इसका उद्देश्य क्या? दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना, नई नई तकनीकों के साथ में प्राप्त करना और दोस्तों आपके विकास को बढ़ावा देना जो है और इसमें सहयोग करना, यह सब दोस्तों काम किसका है? मंथन प्लेटफॉर्म छापना। इसका दोस्तों काम क्या है? सहयोग करना इसका दोस्तों काम है। आप पूछे किसके अंदर सहयोग? दोस्तों लिखना विकास, दोस्तों इसको बढ़ावा देने के लिए छापना। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस टारगेट को दोस्तों पूरा करने के लिए छापना, सहयोग करना। दोस्तों विभिन्न प्रकार की एजेंसियों में, विभिन्न प्रकार के दोस्तों आपके जो संस्थाएं हैं इनमें सहयोग करना जो है वो किसका उद्देश्य है? मंथन का दोस्तों उद्देश्य है। और इसी को बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है वो दिया गया। इसकी शुरुआत दोस्तों छापेगा, इसकी जो शुरुआत है वो पिछले दोस्तों गणतंत्र दिवस, पिछले दोस्तों लिखना आपके पिछले दोस्तों किस में होती है? पिछले इंडिपेंडेंस डे पर दोस्तों लिखना आपके जो आपके 75वां दोस्तों आपके इंडिपेंडेंस डे था, इस दिन इसकी शुरुआत की गई थी। लिखिए आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। मंथन इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आगे देखिएगा खादी उत्कृष्टता केंद्र कहां दोस्तों स्थापित हो गया? लिखना दिल्ली दोस्तों छापेगा। खादी जो उत्कृष्टता केंद्र है लिखना दोस्तों आपके दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ। सर्वाधिक एफडीआई भारत में किस देश से आता है? छापेगा सिंगापुर दोस्तों लिखना आपके सर्वाधिक जो एफडीआई भारत में आता है वो सिंगापुर से आता है, नोट करना। आगे देखना इकोनॉमिक्स में किस भारतीय को पहला दोस्तों अर्थव्यवस्था में किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया? छापिए अमर्त्य सेन। पूछूं आपसे कब दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? 1998 छापेगा नोबेल पुरस्कार मिला। और लोक कल्याणकारी लिखना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन्हें दोस्तों छापेगा ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक दोस्तों भागीदार पूछूं आपसे अमेरिका छापेगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है इन दोनों को छापना। भारत में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से आता है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार दोस्तों वो है अमेरिका। आगे देखिएगा सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन दोस्तों किया है? वो छापना। भाई साहब सुदर्शन चक्र वाला आज आपको सुदर्शन चक्र अभ्यास के बारे में पढ़ाएगा जो राजस्थान में हुआ है। इसको तो आप जिंदगी में ना भूलो। बताओ मुझे, अरे बताओ सुदर्शन चक्र दोस्तों ये चलता ही कहां पर दोस्तों? ये चलता है राजस्थान में। सुदर्शन प्रहार अभ्यास ऑप्शन नंबर सी लिखो। सुदर्शन दोस्तों प्रहार अभ्यास पूछूं आपसे, सुदर्शन प्रहार अभ्यास। अगर दोस्तों बात करें कि ये जो अभ्यास है वो अगर पूछा जाए आपसे कि भाई ये जो अभ्यास है वो किसके द्वारा दोस्तों? सुदर्शन चक्र जो कोर है, सुदर्शन चक्र कोर दोस्तों इसके द्वारा छापना ये अभ्यास किया गया है। पूछूं आपसे कहां पर? राजस्थान दोस्तों, राजस्थान के धोरों में, राजस्थान के रेगिस्तान में छापेगा इस अभ्यास को किया गया है। अगर पूछे इसका दोस्तों उद्देश्य का दोस्तों, इसका उद्देश्य नई नई दोस्तों युद्ध तकनीक जो है, नई युद्ध तकनीक दोस्तों इनका उपयोग करना और साथ में दोस्तों लिखना आपके नई युद्ध तकनीक का दोस्तों उपयोग करना और लिखना दोस्तों आपके जितने भी दोस्तों आपके विंग हैं उनमें तालमेल को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। सुदर्शन चक्र दोस्तों पूछे आपसे सुदर्शन प्रहार अभ्यास राजस्थान के अंदर हुआ, ठीक है। अगर पूछो डस्टलिक अभ्यास है, अरे चिंता मत करो, कल चलाऊंगा सुदर्शन चक्र शाम को 8 बजे और आप यकीन मानना दोस्तों जिस प्रकार भगवान दोस्तों आपके श्री कृष्ण ने एकमात्र दोस्तों ऐसा हथियार जो चल गया तो मतलब सामने वाले की खोपड़ी उड़ाकर आएगा। कल वाली क्लास जब चलेगी दोस्तों शाम को 8 बजे, वो छापना तिरंगा सीरीज जो है वो दोस्तों जिस प्रकार तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं हमारी सांसों से लहराता है, उसी प्रकार दोस्तों ये परीक्षा आपकी मुट्ठी में होगी। आप तो पूरी सीरीज को पूरी मेहनत से, जितनी मैं मेहनत करूँ ना
उतनी आप कर लेना, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, लिखना दोस्तों। अगर पूछो डस्टलिक जो अभ्यास है इंडिया उज्बेकिस्तान छापना, आपके डस्टलिक जो अभ्यास है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। वज्र प्रहार पूछूं आपसे, इंडिया अमेरिका छापना आपके वज्र प्रहार है। खंजर पूछो दोस्तों आपसे, इंडिया किर्गिस्तान छापना, इंडिया किर्गिस्तान जो है वो खंजर दोस्तों अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछे आपसे अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, ये फोटो दोस्तों दिखाई दे रहे हैं, इसको देखकर दोस्तों आपको याद आती होगी किसके, बॉर्डर दोस्तों फिल्म की। देखो भाई साहब, ये टैंक दोस्तों जा रहे हैं कहां, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। देख लो भाई साहब, आगे देखो। वरुण 2022 कहां दोस्तों किया गया, वरुण 2022 छापना ये जोधपुर में। कहां होता है, जोधपुर दोस्तों राजस्थान में होता है। अगर पूछूं आपसे किन दो देशों के बीच में, इंडिया फ्रांस दोस्तों इनके बीच में होता है। पूछे भाई साहब आपसे वरुण दोस्तों, पूछूं आपसे जोधपुर राजस्थान में, इंडिया फ्रांस के बीच में किया गया वरुण राजस्थान। ठीक है, अगर पूछे पिच ब्लैक काकाडू रिम पैक 2022 का दोस्तों आयोजन जो है कहां पर हुआ छापना, इनका दोस्तों आयोजन जो है देखो, पिच ब्लैक और काकाडू छापना इन दोनों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया कहां हुआ है, पिच ब्लैक काकाडू छापेगा ऑस्ट्रेलिया में होता है, और रिम पैक छापना दोस्तों हवाई जो द्वीप है अमेरिका में, यहां इसका आयोजन किया गया। अगर पूछूं आपसे रिम पैक छापना दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेने गया है दोस्तों, INS सतपुड़ा छापना, इसने रिम पैक में भाग लिया है। आगे देखना, मालाबार 2022 का आयोजन कहां दोस्तों किया गया छापना, जापान लिखना दोस्तों। मालाबार 2022 इंडिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, और दोस्तों लिखना आपके इंडिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान, चार देशों के बीच में एक संगठन दोस्तों बनाया गया क्वाड। उस क्वाड की दोस्तों जो आपके एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मालाबार। ठीक है, वज्र प्रहार धर्मगोर्जियन श्रीनेक्स संप्रीति अभ्यास किन देशों के मध्य दोस्तों आयोजित होते हैं छापना, वज्र प्रहार पूछूं आपसे इंडिया दोस्तों अमेरिका के बीच में, धर्मगोर्जियन पूछूं आपसे इंडिया जापान, क्या इंडिया जापान धर्मगोर्जियन, श्रीनेक्स पूछूं आपसे इंडिया श्रीलंका छापना दोस्तों, इंडिया श्रीलंका श्रीनेक्स है, और संप्रीति और छापना बोंगो सागर दोस्तों छापेगा। बोंगो सागर जो है ये इंडिया बांग्लादेश नोट करना, संप्रीति और बोंगो सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता दोस्तों किया है, लिखना दोस्तों। एक हमारे यहां पर नई दिल्ली से नागपुर दोस्तों, इनके बीच में दोस्तों एक एक्सप्रेस वे तैयार किया जा रहा है दोस्तों, उसका दोस्तों नाम जो है वह नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे। एक बच्चा पूछ रहा है कल किसकी क्लास है, 5 मिनट रुक जा केवल फिर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, लिखना। अगर मैं पूछूं आपसे नागपुर दोस्तों जो मुंबई है, नागपुर मुंबई छापना, नागपुर दोस्तों मुंबई एक्सप्रेस वे लिखिएगा। ये दोस्तों लिखना, इस एक्सप्रेस वे में दोस्तों जो टोल कलेक्शन है, क्या टोल दोस्तों कलेक्शन जो है, इसको दोस्तों टोल कलेक्शन को और बेहतर करने के लिए दोस्तों हमने किसके साथ समझौता किया दोस्तों, हमने समझौता दोस्तों क्या है, इंडिया ने छापना, इंडिया दोस्तों भारत ने किसके साथ समझौता किया दोस्तों, दक्षिण कोरिया के साथ में समझौता किया है। तो लिखिएगा दोस्तों नागपुर मुंबई जो एक्सप्रेस वे है ना, इसमें टोल कलेक्शन को और बेहतर करने के लिए दोस्तों ये छापना इंडिया ने किसके साथ में, साउथ कोरिया के साथ में हमने समझौता किया। साउथ कोरिया पहली बार दोस्तों लिखना, साउथ कोरिया दोस्तों इसने भारत दोस्तों, भारत में लिखना, भारत के परिवहन सेक्टर में, परिवहन क्षेत्र के अंदर पहली बार निवेश कर रहा है। लिखिए पहली बार दोस्तों निवेश जो है वो भारत के दोस्तों परिवहन सेक्टर में साउथ कोरिया कर रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट, क्या इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आपके कि रिमपैक दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों कि किसने किया, साउथ कोरिया किया, इंडिया के अंदर किया, टोल कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, बेहतर करने के लिए किया है, नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे है जो यहां पर दोस्तों इसको किया गया। अगर मैं पूछूं आपसे, साथ में पूछूं मैं आपसे कितना रुपया दोस्तों, 245 अरब कोरियन वॉन लिखो। अगर पूछे आपसे कितना दोस्तों, 245 अरब दोस्तों लिखना कोरियर वॉन। पर यह ध्यान रखना, अगर कभी आपसे पूछ लेना कोरिया की दोस्तों करेंसी कौन सी है, वो ध्यान रखना, कोरियाई दोस्तों वॉन जो है ये इसकी करेंसी हो गई। अगर पूछे साउथ कोरिया की तरफ से कौन दोस्तों, साउथ कोरिया जो है इसकी तरफ से छापना कौन दोस्तों लिखना, साउथ कोरिया जो है दोस्तों इसकी तरफ से दोस्तों इसने एक
फंड दोस्तों बनाया हुआ लिखना, इसका दोस्तों नाम है आर्थिक विकास। लिखिए आर्थिक दोस्तों विकास है। अगर पूछे साउथ कोरिया दोस्तों इसने एक फंड बनाया है आर्थिक विकास सहयोग कोष। लिखिए आर्थिक विकास सहयोग कोष जो है, अगर पूछूं आपसे इकोनॉमिक दोस्तों डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड जो है, ये दोस्तों लिखना, ये साउथ कोरिया दोस्तों इसका इन्वेस्टमेंट करने वाला जो फंड है वो है आर्थिक विकास सहयोग परिषद। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है करेक्ट इसका आंसर है। दक्षिण कोरिया एकदम ठीक आंसर है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा सीमा बनाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, मुंबई नागपुर सुपर एक्सप्रेसवे, फोटो आपके सामने। थॉमस कप और उबेर कप देखो, एक को जीता इंडिया ने, क्या एक को जीता इंडिया ने और एक को जीता साउथ कोरिया। किसने? साउथ कोरिया। इंडिया साउथ कोरिया, इंडिया दोस्तों थॉमस कप, साउथ कोरिया उबेर कप, दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन छापना संबंध है। भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पूछूं आपसे कौन सा है? द्वारका दोस्तों, द्वारका जो एक्सप्रेसवे है वो छापेगा दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे ये भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। दिल्ली और छापना, दिल्ली और हरियाणा इन दोनों के अंदर जो है द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित है। आगे देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 44 छापना, ये सबसे लंबा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है। इससे पहले पूछूं मैं आपसे इसका नाम क्या था वो भी आपको बताना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? छापना 296 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश, यहां पर दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2022 को मनाया अपना 58वां दिवस। अगर पूछूं आपसे बीएसएफ कहां पर तैनात दोस्तों लिखना, ये जो तैनात भाई साहब पूछूं आपसे इंडिया पाकिस्तान की जो सीमा दोस्तों और इंडिया बांग्लादेश की जो सीमा है यहां पर छापेगा, ये तैनात है। अगर पूछे आपसे ऑपरेशन सर्द हवा लिखना, ऑपरेशन दोस्तों सर्द हवा जो है अगर पूछे कौन करता है छापना, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये ऑपरेशन सर्द हवा करता है। ठीक है, हाँ NH7 लिखिए, नेशनल हाईवे 7 दोस्तों लिखना, ये इसका पुराना नाम था। वर्तमान नाम कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 लिखना दोस्तों, ये इसका वर्तमान नाम है। गौरव सीरीज प्रमुख डांस दोस्तों ये हम पढ़ने वाले आज की क्लास के अंदर। शुरू करते हैं भारत के क्लासिकल दोस्तों डांस से शुरू करते हैं। देखो अगर मैं पूछूं आपसे इंडिया दोस्तों भारत का क्लासिकल डांस की बात करूं, देखना अगर पूछे कितने दोस्तों भारत में क्लासिकल डांस है, 8 छापेगा भारत में क्लासिकल डांस है। सबसे नवीनतम पूछूं आपसे, सबसे नवीनतम छापना सत्रिया दोस्तों, ध्यान देना सबसे नवीनतम डांस कौन सा है? सत्रिया, ध्यान देना सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है। भाषा पूछूं भाई साहब आपसे, भाषा छापना दोस्तों, भाषा भारत दोस्तों यहां पर जो है वो 6 ही क्लासिकल लैंग्वेज है, ये भी नोट कर लेना। सबसे दोस्तों नवीनतम पूछूं आपसे छापना, सबसे जो नवीनतम है वो उड़िया दोस्तों छापना, आपके सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया है। शुरुआत करते हैं, देखो 8 दोस्तों क्लासिकल डांस। पहला दोस्तों डांस कौन सा है? भरतनाट्यम छापना, कहां दोस्तों? तमिलनाडु, यहां पर लिखना सो तमिलनाडु जो है अगर पूछे आपसे भरतनाट्यम जो डांस है वो तमिलनाडु का डांस है। अगर पूछूं आपसे कथकली छापे दोस्तों, इसी को बोलते छापना कथकली दोस्तों। अगर पूछूं आपसे भाई साहब कथकली दोस्तों लिखना, इसमें दोस्तों काला और दोस्तों हरा और लाल रंग छापेगा। हरा दोस्तों लाल रंग पूछे आपसे वो कथकली डांस है। अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों होता है? केरल छापना, यहां पर कथकली डांस जो है किया जाता है। आगे सुनो, ओडिसी पूछूं आपसे दोस्तों, अरे सुबह वाली क्लास तो आप किसी के लिए लो ना, बस आप तैयारी करते हो, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पसंद है, सुबह वाली क्लास जरूर आपको लेनी चाहिए। ओडिसी दोस्तों छापेगा, उड़ीसा कहां का दोस्तों? उड़ीसा का डांस कौन सा है? ओडिसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कथक पूछूं आप दोस्तों, अगर पूछे किस डांस में हिंदू और दोस्तों मुस्लिम लिखना, किस डांस में हिंदू दोस्तों मुस्लिम दोनों धर्मों का दोस्तों उल्लेख है, वो है कथक डांस। कहां दोस्तों? उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया छापना, यहां का डांस है। पूछूं आपसे करने वाले दोस्तों फेमस कौन थे? लिखना दोस्तों बिरजू महाराज, पंडित दोस्तों बिरजू महाराज जो है वो करने वाले दोस्तों फेमस कौन थे? वो पंडित बिरजू महाराज थे। आगे सुनिए दोस्तों, कुचिपुड़ी पूछूं आपसे, कुचिपुड़ी दोस्तों लिखना आपके, ये भाई साहब लिखना, इसको बोलते हैं थाल दोस्तों नृत्य, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं मटका नृत्य दोस्तों, इसी कहते हैं। अगर पूछे आपसे देखो कथकली
कथकली दोस्तों डांस जो है ना, अगर पूछो कथकली डांस में किसका संचालन दोस्तों होता है छापना, नेत्र दोस्तों, किसका, आपके नेत्र संचालन जो है वो कथकली दोस्तों। ये जो आंखें हैं ना, इन दोस्तों आंखों का जो संचालन है दोस्तों, ये कथकली के अंदर बहुत बढ़िया सा दोस्तों होता है ना, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कुचिपुड़ी थाल नृत्य और मटका दोस्तों नृत्य, थाल नृत्य, ये आंध्र प्रदेश, यहां पर जो है दोस्तों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। मणिपुरी पूछे आपसे, अरे भाई साहब मणिपुरी छापना, मणिपुर दोस्तों कहां पर है, मणिपुरी डांस जो है मणिपुर का है। अगर भाई साहब पूछे मोहिनी अट्टम छापना दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो है केरल का दोस्तों बड़ा फेमस डांस है मोहिनी अट्टम। अगर मुझे सत्रिया छापना, असम दोस्तों यहां का जो डांस है वो हो गया आपके सत्रिया डांस। अगर पूछूं आपसे सत्रिया दोस्तों छापेगा, असम का क्लासिकल डांस है। अगर पूछे किसके द्वारा, शंकर देव दोस्तों लिखना आपके, इसके प्रतिपादक कौन थे, शंकर देव छापना प्रतिपादक है। आइए बात करते हैं, मुद्दा तो इनका है भाई साहब, वो तो दोस्तों वो तो पहले तो हो गया सर, आपने सबसे बेस्ट डांस किया है। इनमें दोस्तों होता क्या है, ये जो नेत्र है ना दोस्तों, इनका संचालन दोस्तों होता है किसके अंदर दोस्तों, आपके वो जो कथकली डांस है, बड़ा दोस्तों बढ़िया डांस होता है ना, तो उसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार भाई साहब होता है डांस, ठीक है। सुनो, बुइया बांचो मोनप्पा नृत्य, मुद्दा तो दोस्तों इन चीजों का है। बुइया बांचो मोनप्पा नृत्य छापना, ये किस दोस्तों राज्य के हैं, अरुणाचल प्रदेश छापेगा। अरुणाचल दोस्तों प्रदेश जो है, अगर पूछूं आपसे बुइया बांचो मोनप्पा डांस अरुणाचल प्रदेश छापेगा, पहला क्वेश्चन हो गया। बिहू, ये बुइया दोस्तों डांस जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कहां का दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का। बिहू बगरुम्बा दोस्तों भोरताल छापना, ये हो गया दोस्तों कहां का, असम दोस्तों राज्य छापेगा, यहां का डांस है बिहू बगरुम्बा और भोरताल, ठीक है। आगे देखना, पंडवानी पंथी राउत नाच, इंपॉर्टेंट दोस्तों ना, हाँ दोस्तों, हाँ लिखना, पिंडवानी पंथी दोस्तों राउत नाच छापेगा, ये छत्तीसगढ़, कहां का है, छत्तीसगढ़ छापना दोस्तों, पिंडवानी पंथी और राउत नाच है। अगर पूछे गरबा डांडिया दोस्तों, पूछूं आपसे गरबा डांडिया छापेगा, गरबा दोस्तों डांडिया छापना, ये हो गया गुजरात, कहां का, गरबा डांडिया छापना दोस्तों, ये गुजरात का हो गया। और देखनी और फुगड़ी दोस्तों, ये हो गया कहां का, गोवा दोस्तों छापना, आपके लिखना देखनी और जो फुगड़ी दोस्तों लिखना, देखनी और फुगड़ी जो है वो गोवा, ठीक है। गरबा डांडिया छापे दोस्तों गुजरात का, देखनी फुगड़ी दोस्तों ये कहां का, गोवा का डांस है। रऊफ दोस्तों लिखना, रऊफ दोस्तों पूछूं आपसे, रऊफ छापेगा जम्मू कश्मीर दोस्तों, हो गया आपके रऊफ का, रऊफ हो गया जम्मू कश्मीर का। यक्षगान पूछो कर्नाटक लिखना, आपके यक्षगान जो है वो कहां का, कर्नाटक, करेक्ट आंसर है। लावणी तमाशा दोस्तों लिखना, आपके लावणी तमाशा जो है ये दोस्तों कहां का हो गया, महाराष्ट्र, कहां का हो गया, महाराष्ट्र छापना लावणी और तमाशा। अगर पूछूं आपसे पुंग चोलम थांगटा दोस्तों लिखना, मणिपुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर का मार्शल आर्ट डांस कौन सा, थांगटा या दोस्तों पुंग चोलम छापेगा, ये मणिपुर का दोस्तों लिखना आपके मार्शल आर्ट डांस है। ये सारे आपको याद कर लेने, बाकी दोस्तों बचे हुए जो हैं वो कल पढ़ा दूंगा आपको, ये सारे नोट कर लेना। 8 क्लासिकल डांस, और दोस्तों जितने भी ये डांस मैंने लिखाए हैं आपको, अरुणाचल प्रदेश के, असम के, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, सारे दोस्तों आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपके सामने कल की क्लास का दोस्तों लिंक जो है, कल सुबह 6:30 बजे तैयार है ना दोस्तों, सुबह का। अरे सीजीएल वाले सवाल तो बता दूं आपको, मैं इसलिए तो टाइम बचा रहा था दोस्तों, सीजीएल वाले सवाल देख लो भाई साहब, आपके दोस्तों आत्मा खुश हो जाएगी, क्या आपकी दोस्तों आत्मा खुश होने वाली है। देखो भाई सीजीएल वाले सवाल दोस्तों दिखाता हूं आपको, एक सेकंड रुक जाओ ना। सुनो दोस्तों, सवाल जो कल पूछे गए आपसे सीजीएल परीक्षा के अंदर, दोस्तों आपके सवाल जो आए थे सीजीएल के अंदर छापना, इस प्रकार कुछ सवाल दोस्तों पूछे गए थे। आर्टिकल 32 का सवाल आपसे पूछा गया था, आर्टिकल 232 वाला सवाल आया था। एक दोस्तों छापना आपके, एक सवाल जो पूछा गया आपसे इंटरनेशनल योग डे। अरे भाई साहब, ये दोस्तों मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहा था इसकी थीम इस बार पूछ सकता है, योगा दिवस की थीम मैंने आपसे इतनी बार दोस्तों कहा ना कि इसकी थीम पूछ सकता है
है क्योंकि दोस्तों इसकी जो थीम थी ना योगा फॉर ह्यूमैनिटी 8वें नंबर का है। ये 2022 की सबसे महत्वपूर्ण है। 11 जुलाई वाली थीम भी आपसे पूछ सकता है। कौन सी दोस्तों? वो जो है ना आपके 8 दोस्तों बिलियन वाली, 8 अरब वाली, वो भी आपसे पूछ लेगा। ये भी ध्यान रखना योगा दिवस की थीम क्या है, कल परीक्षा में आपसे पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लिखना, इसके अलावा पूछा गया सवाल दोस्तों क्या है आपके, एक सवाल दोस्तों पूछा गया आपसे किसके बारे में दोस्तों, एक सवाल फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, क्या फर्स्ट दोस्तों गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे, ये सवाल आपसे पूछा गया। एक छापे दोस्तों आपसे जो सवाल है वो पूछा गया यहां पर भाई साहब, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, पानीपत का युद्ध दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध है ये मैंने आपको लिखवाए थे, याद करो विश्लेषण वाला, पानीपत के 3 युद्ध, तराइन के 3 युद्ध दोस्तों, इसके अलावा खानवा दोस्तों उसका युद्ध जो है वो सब मैंने लिखवाया था आपको, ये सवाल पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों लिखना आपके पानीपत का युद्ध हो गया, सहनाई दोस्तों वादक, अरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है सहनाई वादक, ये परीक्षा में पूछा गया आपसे। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया है चीता कहां से आया, भाई साहब चीता कहां से आया, लिखो चीता कहां से आया, चीता आया दोस्तों कहां से, चीता और चीती कहां से आए दोस्तों, ये आए नामीबिया, कहां से आए थे, नामीबिया से आए थे चीता और चीती। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ब्रह्म समाज, किसका सवाल आया था, ब्रह्म समाज वाला सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों लिखिएगा ब्रह्म समाज हो गया, पार्लियामेंट दोस्तों संसद जो है इसके बारे में सवाल पूछा गया। इसके साथ दोस्तों देखिएगा पार्लियामेंट के अलावा दोस्तों आपके सवाल पूछा गया है रणजी ट्रॉफी का विनर, क्या रणजी ट्रॉफी दोस्तों इसका विनर जो कौन है ये परीक्षा में पूछा गया। मेरे पास किसी ने सवाल भेजे एक्चुअली में ना, मेरे पास जो सवाल किसी ने भेजे हैं वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी दोस्तों आपकी पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों सवाल जो है पूछा गया जेनेटिक्स का फादर कौन है, ये भी आपसे सवाल यहां पर पूछा गया है, जेनेटिक्स का फादर कौन है। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल G20 जो समिट है इसका सवाल पूछा गया है, आर्टिकल 108 दोस्तों, ये जो सवाल है ना आर्टिकल दोस्तों 108, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा गया। मीनाक्षी मंदिर है, अरे याद करो तमिलनाडु दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहां पर, तमिलनाडु दोस्तों मीनाक्षी मंदिर है, ये आपसे एक सवाल यहां पर पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया है कि भाई साहब T20 वर्ल्ड कप, T20 दोस्तों वर्ल्ड कप जो है इसका सवाल भी आपसे पूछा गया, कौन शायद विजेता इसका ये पूछा है ना, कौन विजेता इसका ये पूछा है। रामकिशन दोस्तों, रामकिशन जो मिशन है इसके बारे में सवाल जो है वो पूछा गया आपसे। पीएम डिवाइन दोस्तों, पीएम डिवाइन जो योजना है इसका सवाल भी आपसे परीक्षा में कल दोस्तों पूछा गया। 42वां संविधान संशोधन है, अरे बताओ कितने जानते हो तुम, ये तो सीजीएल की परीक्षा है, जीडी वालों देख लो, ये सीजीएल की परीक्षा में आपसे पूछा गया है, तो जीडी वालों तैयार है ना। आप तो ये चेक कर लो कि आपको ये जो मैंने कहा था कि भाई विश्लेषण जो दोस्तों होता है ना पिछले साल का, वो आपको कोई भी परीक्षा हो उसमें रामबाण ही साबित होगा, इनको तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, विश्लेषण चिंता मत करो, आज कल शाम को जो क्लास स्टार्ट करने वाला हूं ना, आप यकीन मानो दोस्तों विश्लेषण को ध्यान में रख के और दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप तो बस आ न जाना, बाकी दोस्तों मैं देख लूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। 3 दिसंबर रात को 8 बजे लूसेंट का भंडारा तिरंगा सीरीज दोस्तों करने वाला हूं आपके सामने, तैयार रहना, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी और हो सके तो वहां तक पहुंचा देना दोस्तों। जो भी कोई अगर कोई व्यक्ति दोस्तों तैयारी कर रहा है और वो कोर्स लेने में असमर्थ है ना, वहां तक आपको इस क्लास को पहुंचाना है। बस मेरा यही आपका दोस्तों गुरु दक्षिणा होगी कि उस बंदे तक दोस्तों आप इस क्लास को पहुंचाओ, इस क्लास को वहां तक पहुंचा देना और उससे कह देना कुमार गौरव ने कहा है, मतलब वो पूरा कराएगा और पूरे दम से कराएगा, ये उसका वादा रहा। तुम अपनी तरफ से विश्वास दिलाना, बाकी मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखना एक दोस्तों प्रारंभ होने वाला है, जो भी जयपुर के अंदर दोस्तों जयपुर के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक जबरदस्त सूचना है। एक दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट करंट अफेयर्स का होने वाला है, 4 दिसंबर 2022 को होगा, जयपुर के ऑफलाइन सेंटर पर होगा। दोस्तों दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में सेंटर दोस्तों आपकी यहाँ पर टेस्ट होगा। इस करंट अफेयर दोस्तों यहाँ इसमें जो है वो पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपसे पूछने वाले हैं। इंडिया राजस्थान दोनों का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो जयपुर जो भी सेंटर, जयपुर जितने भी कोई स्टूडेंट रहता हो उसको ये टेस्ट जरूर देना है। यकीन मानना टेस्ट दोस्तों देने से आपका करंट अफेयर्स तो मजबूत होगा ही होगा। इसके साथ दोस्तों इस टेस्ट की जो फीस है 25 रुपए है। हमें पता लगे कितने लोग टेस्ट देने आ रहे हैं उसके लिए दोस्तों ये QR कोड हमने रखा है, इसमें मैं खुद
4 बजे दोस्तों, 4 बजे मैं खुद आपके बीच में रहूंगा क्लास के अंदर, और आपसे आधा दोस्तों 1 घंटे जो है वो डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ दोस्तों 500 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इसके अंदर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन जो भी टेस्ट देने आएंगे उन्हें 500 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स के मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। अपनी तरफ से 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, 500 के आसपास क्वेश्चन होंगे, ये भी आपको यहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, ये क्यूआर कोड इसको स्कैन कर लेना। ये दोस्तों आपको फॉर्म जरूर भर देना, बिना फॉर्म के एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जयपुर दोस्तों जो भी हमारा मेन सेंटर है ना, महेश नगर थाना दोस्तों, गोपालपुरा बाईपास जयपुर के अंदर, उत्कर्ष दोस्तों आपके जो भी मेन सेंटर है वहां आपको इसको देना है। ठीक है, जरूर देना टेस्ट को, सुन लो मेरी बात को, इस टेस्ट को जरूर देना। ये क्वेश्चन मैं दूंगा, मैं आपके बीच में रहूंगा, वो अलग बात, दूसरी बात है, पर टेस्ट जरूर आपको देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 25 रुपए से कम भाई साहब है ना, वो जो ऑनलाइन पेमेंट करवाएगा ना वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 दिसंबर आप उत्कर्ष सेंटर पे जाना, वहां पर फॉर्म भर देना, वो खुद फॉर्म भर देंगे। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं। 1 दिसंबर दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ध्यान रखना। OMR पैटर्न जो है इस पर आपका दोस्तों पेपर होने वाला है। मैं खुद दोस्तों वहां पर रहूंगा परीक्षा वाले दिन, आप सभी के बीच में रहने वाला हूं। करंट अफेयर्स की बातचीत करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे। ठीक है, नई चेतना दोस्तों पहल जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। गोपाल रत्न पुरस्कार हरियाणा के दोस्तों किसको मिला है? जितेंद्र सिंह को दिया गया है। थर्ड देखना, काले दोस्तों प्रवाल पूछूं आपसे, काले प्रवाल छापेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। काम चटका दोस्तों प्रायद्वीप छापना, ये कहां पर दोस्तों? रूस, ऑप्शन नंबर डी हो गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछूं आपसे, नागालैंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बनाया गया, इक्विलाइज समानता, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, आपके जो वायु दोस्तों, वायु वाला कहां पर हुआ? वायु वाला छापना उड़ीसा में हुआ। आकाश वाला छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में कहां पर हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसके अलावा देखना, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये दोस्तों लिखना आपके तमिलनाडु के दोस्तों आपके इमायम को दिया गया कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार दोस्तों ये नरगेशी, ऑप्शन नंबर सी, ईरान की फिल्म को दिया गया है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कतर, दोहा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ये आपका सवाल हो गया दोस्तों, फूल पत्ती वाला सवाल, ये जीएस का क्वेश्चन हो गया। ये करंट अफेयर्स की मैगजीन जो मार्केट में उपलब्ध है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर राज्य की भी करंट इसमें शामिल है। ऊपर देखा, ऊपर देखा, अरे बहुत बढ़िया शायरी आई है। रुक जा देखे गुलाब ये कह गया फूल वाला, देखे गुलाब ये कह गया फूल वाला, तुम तैयारी करते रहना, तुम तैयारी करते रह जाओगे, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। बेटा सुन ले इसको भाई साहब, ये तो पिन करने लायक आदमी है ना। चलो ध्यान रखना, कमेंट चलाओ, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान करना, जमकर मेहनत करना, और जो जयपुर है वो जयपुर जरूर टेस्ट देने आइएगा, चिंता मत करो। प्रयागराज भी दोस्तों हम आ ही रहे हैं, 10 तारीख को 11 तारीख को प्रयागराज आ ही जाएंगे, 13 को धूमधाम मचाएंगे प्रयागराज के अंदर। 13 दिसंबर प्रयागराज में एक नया अध्याय शुरू होगा, मेहनत का, गुणवत्ता का, आप सभी के प्यार का और जिम्मेदारी का एक नया अध्याय शुरू करेंगे प्रयागराज के अंदर। 13 दिसंबर को ये शुरुआत होने वाली है, ध्यान रखना, खुश रहिएगा। वो जो टेस्ट है जो मैंने आपसे कहा है उस टेस्ट को जरूर देना है आप सभी को। जयपुर ऑफलाइन सेंटर चले जाना, 5 मिनट लगेंगे केवल, इस फॉर्म को भर देना। मैं आपसे खुद मिलने आने वाला हूँ, समझ लीजिए आप। बस हमें नंबर डिसाइड करना है दोस्तों, क्योंकि रूम में बैठाने के लिए जगह चाहिए ना, वो नंबर डिसाइड करने के लिए ये फॉर्म हमने स्टार्ट किया है। जो आ सकता है जरूर आइएगा। 6 महीने का टेस्ट होने वाला है, पिछले 6 महीने का टेस्ट आपका होगा, और 500 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के मैं आपको वहीं पर दे दूंगा। डांस करके दिखाओ, हमसे ना हो पाएगा। सर आपके बाल झड़ गए, कटिंग करा ली झामफड़।
बाल झड़ गए मतलब कटिंग करा के आया हूं, बाल झड़ गए। चलो ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह 6:30 बजे यहीं इसी मंच पर आप सभी के बीच में। इसके अलावा कल शाम को तो है ही ऐतिहासिक क्लास 3 दिसंबर, सभी को तैयार रहना है 3 दिसंबर के लिए। बहुत अच्छी क्लास आपकी होगी, कंटेंट के हिसाब से कह रहा हूँ, आपके अंदर जोश भरने के हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, सम्मान करना सभी का, किसान का, सैनिक का, अन्नदाता का, माता पिता का और गुरु का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।